बना रहता है। बड़ा नजदीक चले हरिओम दास जी महाराज जो खोरी परमानंद धाम में विराजते हैं और मानव कल्याण की एक महान प्रतिमूर्ति है, जो हमेशा मानव सेवा के लिए सब कुछ भुलाकर केवल मानव सेवा में समर्पित रहते हैं। भीमा दास जी महाराज, आप खेमदास जी महाराज जसवंतपुरा धोनी है, हमारी बड़ी मान्यता है हम सबकी वहां पर, आप वहां के महंत हैं। हरिओम दास जी महाराज के साथ पधारे 5 साधु संत जो हम सबको कृतार्थ करने यहाँ पहुंचे हैं, सभी के चरणों में मेरा सत सत नमन। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी होते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि सबसे कीमती, इस जीवन का सबसे कीमती लम्हा समय जिसने आज इस एमडीएस इंग्लिश एकेडमी परिवार को दिया, इसके उद्घाटन समारोह पर आप अपना कीमती समय निकालकर आज इस प्रांगण में पहुंचे। इस बात के लिए हमारा एमडीएस इंग्लिश एकेडमी परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, हमेशा याद रखेगा कि आप सब लोग इतना कीमती समय निकालकर यहां पहुंचे। देखिए, अभी हमारी टीम का परिचय आप सबके समक्ष हो चुका है। आप सब लोग, हम सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं। इस इंग्लिश एकेडमी परिवार का यहां खोलने का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा जन्म ग्राम रामपुरा में हुआ है। बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ट्रक ड्राइवर से मेरा व्यावसायिक जीवन शुरू हुआ और उसी पेशे को महान बनाते हुए हमने उसमें एक स्थान चिन्हित करने का प्रयास किया और ईश्वर ने हमारी सहायता की और हम आज समाज में एक चिन्हित स्थान की ओर स्थापित हो सके। हमने लगभग 25 वर्ष का एक अनुभव इस मानव जगत में जो हासिल किया, उसके आधार पर जहां हम गए तब देखा कि आज की तारीख में एक ऐसी शिक्षा जो सर्वांगीण विकास की ओर हो, जो संस्कार से युक्त हो, संस्कार जिसमें सर्वोपरि हो। शिक्षा का जो मूलभूत आधार है कि शिक्षा का मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या गलत, इसकी पहचान सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा जो विद्यार्थी को, जो हमारे मानव समाज की सबसे अहम पूंजी है, जो आगे चलकर इस समाज का, इस देश का, इस संसार का नेतृत्व करती है, उसको फिजिकल रूप से खेलों के माध्यम से मजबूत बनाए, बोलचाल की भाषा से उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाए, वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो कि अनेक परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी उसके सामने आए तो अपने आप को साबित कर सके। जैसा कि अभी हम सभी का एक ही आधार बना हुआ है कि केवल शिक्षा नौकरी के लिए लेना चाहिए। नौकरी केवल 2% लोगों को मिलती है। 98% लोग आज के शैक्षिक वातावरण के अनुसार फेल घोषित किए जाते हैं, कमजोर घोषित किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है इस धारणा को बदला जाए। 100% विद्यार्थी सक्सेसफुल होते हैं। यहां कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अनुपयोगी हो। हर एक वस्तु का, हर एक मानव का, हर एक जीव का महत्व है और वह अनेक विधाओं में पारंगत होता है। हमारे इस इंग्लिश एकेडमी परिवार का एक ही उद्देश्य है कि उस विद्यार्थी की खूबियों को पहचानना और जिस प्रकार की वो खूबियां पारंगत रखता है, जिस प्रकार के क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उसी के अनुसार उसको तैयार करना और 100% सफल विद्यार्थी सेवा के लिए मानव समाज को समर्पित करना, ऐसा उद्देश्य हम लोग चाहते हैं ताकि हमारा जो भारत, जिसकी हम सब लोग विश्व गुरु की आकांक्षा रखते हैं, उसमें हम भी एक गिलहरी जितना योगदान इस एकेडमी के माध्यम से देना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार की आकांक्षाएं आप सबकी हैं और हमारी जिस प्रकार की इच्छाएं हैं, ईश्वर हमारा साथ दे और हम सब वो कर पाए। और आप सब लोग, ये सब जब पूर्ण हो पाएगा जब आप सब लोग अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे, हमें सेवा का मौका देंगे, काम करने का अवसर देंगे, तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। मैं इस एकेडमी के चेयरपर्सन के नाते आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे यहाँ
डिसिप्लिन के मामले में कोई समझौता नहीं रहेगा। कैरेक्टर के नाम पर उसको एकदम उज्जवल और सुशोभित किया जाएगा। हमारे यहाँ टैलेंट के नाम पे कोई समझौता नहीं होगा। वेरी टैलेंटेड टीचर के द्वारा बच्चे को अध्ययन कार्य करवाया जाएगा और उसको एक बेहतर मानव बनाकर सेवार्थ आपको समर्पित किया जाएगा। ऐसा हम आपको भरोसा देते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए हम सदैव शिक्षार्थी रहेंगे। आप समय समय पर आइए, हमें आपके मार्गदर्शन दीजिए। हम उनको इस एकेडमी परिवार में शामिल करेंगे और चेंजेस करने का प्रयास करेंगे। वैसे समय काफी हो गया है, बातें तो अपन बहुत लंबी लंबी कर सकते हैं। भवन आपके सामने है, प्रांगण आपके सामने है, टीम हमारी आपके समक्ष है। गुरुजनों के आशीर्वाद से इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। आप सबके इस एकेडमी परिवार के साक्षी बनने वाले हैं। आपका सदैव ये साथ जिंदगी भर बना रहे, जब तक है हम तब भी और हमारे जाने के बाद भी। हम आपसे ऐसी आशा करते हैं। इतनी बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम करूंगा। राम राम साहब। थैंक यू सर। उनको कौन चला रहे थे? पापा को लाइव है, मैं निवेदन पापा को करूंगा गुरुजी से योगदास जी महाराज कुछ शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें, मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्रदान करें। 3 अरे कौन को चला? पापा जी चला रहे थे। पापा जी कौन चला रहे थे? हरिदास जी महाराज की जय हो। बोलो हरिदास जी महाराज की जय हो। बोलो संत श्रवण रामदास जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। मंचस्थ मंडलेश्वर संत महंत सभी के चरणों में दंडवत और भक्त वत्सल जो भी यहाँ सभी लोग हैं परमात्मा के अनुयायी नारायण दास की नगरी में बैठे हुए हैं, सभी को खूब भगवान की तरफ से आशीष। ये तो शिक्षा का विषय है और एक चीज कहूंगा, हरि बलीवाल जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इनके रोम रोम में संस्कार भरे हुए हैं। पैसे वाले बहुत होते हैं, लेकिन पैसे के साथ संस्कार जिनके हृदय में बैठता है वह हृदय का धनी होता है और उससे मानव मात्र के अंदर अच्छाई का प्रदर्शन मिलता है। वो सदा दूसरे के लिए अच्छी चीजों के लिए विचार करता है। ये स्कूल नहीं है। जिसके हृदय में अच्छे विचार होंगे वो सदा अच्छा ही कार्य करेगा। और आप अगर अपने बच्चों को यहाँ डालेंगे तो आप अवश्य अपने घर को परिवर्तन में पाओगे, ये इनका पूरा विश्वास है। इसलिए है कि अगर यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवी तरो जना, गीता में भगवान कहते हैं अगर श्रेष्ठ पुरुष का इतना बड़ा दायित्व है, उनको देवी तरो जना, देव को कहां ढूंढेंगे? भगवान कहते हैं इस धरातल के अंदर ये देव है और वो कौन है? श्रेष्ठ पुरुष है। आप अगर अपने घर का आचरण शुद्ध रखेंगे तो आने वाली प्रजा आपका अनुकरण करेगी, और अगर आपने आचरण भ्रष्ट किया तो आपकी प्रजा से आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवी तरोजना स यत् प्रमाणे कुरुते लोकस्य तनुवर्तते। अगर श्रेष्ठ पुरुष का आचरण शुद्ध हो गया तो पीछे प्रजा सहज ही उस रास्ता का अनुकूल करके चलते रहते हैं। तो जब पुढ़ारी ही इसका अच्छा होगा तो निश्चित है
बच्चों का भविष्य यहाँ उज्जवल होगा। अगर पुढ़ारी सही नहीं रहता, श्रेष्ठ पुरुष यहाँ का सही नहीं रहता, तो यहाँ का भविष्य उज्जवल समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये शिक्षा का विषय है। यहाँ सारे गार्जियन बैठे हैं। यहाँ गार्जियन का कर्तव्य क्या है, उसके ऊपर ये प्रकाश डालेंगे। गार्जियन का कर्तव्य अपने बच्चों के लिए आहार विहार का होता है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्म चेष्टसु, युक्त स्वप्न बोधस्य भवति योगः दुःखः। सारे दुखों से अगर पार होना हो तो सबसे पहले आहार के लिए बताया गया है। अपने समझते हैं काजू, मेवा, बादाम, ये सब चीज बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, ये गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं। एक चाय भी मार्केट में 10 रुपए की मिलती है। ये बार बार इस चीज को इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों से हर गार्जियन भविष्य की उम्मीद करता है कि ये कल जाके बहुत बड़ा होगा, अपना नाम रोशन करेगा, सब कुछ। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें आप लोग। तो गार्जियन को पूरा अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा आगे जाके बहुत कुछ बड़ा हो, अच्छा हो, नौकरी लगे, बड़ा बढ़िया संस्कार आवे इसके अंदर। तो वो किसके ऊपर आधारित है? युक्त आहार, आहार के ऊपर। थोड़ी देर के बाद बांटना, नहीं तो बोल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ज्ञान का अनादर होना भी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि सबका ध्यान विचलित हो जाएगा उसके पीछे। आप उसको एक जगह रखें और बाद में ही बांटे तो ज्यादा अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। तो उज्जवल भविष्य किससे हो? युक्त आहार। भगवान सबसे पहले अगर किसी चीज को कह रहे हैं तो केवल आहार के लिए ही कह रहे हैं। तो अपने आहार क्या? पंचमेवा। धरती में अगर सबसे बड़ा अन्न में कोई चीज है तो पंचमेवा ही है ये धरातल में, दूसरा कोई नहीं है। और अमृत अगर कोई है तो गौ के कोख से पंचामृत, जो दूध, घृत, गोबर, मूत्र और ये घी, ये 5 अमृत बताया गया धरती में। और किसी चीज का अमृत में दूसरा कोई विवरण नहीं है। तो पंचामृत गाय के कोख से पैदा होता है और पंचमेवा धरती ने आपको सबसे बड़ा दिया है। आज 1 किलो बादाम अगर आप खरीदते हैं तो 700 नग होती। कोई बादाम 1 किलो खाने की चीज नहीं है। 700 पीस होती है तो एक बादाम 1 रुपए की हुई। अगर आप 2 चाय भी दिन भर पी गए तो 20 रुपया खर्चा हो गया और 20 रुपए में 20 नग बादाम हो जाएगी। कितनी? 20 नग। एक बच्चे को 20 नग बादाम रोज खिलाओ और एक बच्चे को रोज चाय 2 पिलाओ। अगर परिवर्तन देखना हो तो केवल 1 ही महीने के अंदर देख लो बादाम खाने वाले का चेहरा और चाय पीने वाले का चेहरा। चाय से भी सस्ती बादाम है, लेकिन समझ में आवे तो। और बच्चे को जिस दिन आप पंचमेवा 1 मुट्ठी रोज सुबह खिलाओगे, 10 रुपया आज हर घर के अंदर कूड़े कचड़े के जैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो 10 रुपया अगर रोज बच्चे के पीछे आप खर्चा कर दो तो वो बच्चा कहाँ जा सकता है आप विचार भी नहीं कर सकोगे। ये तो जब भी स्कूल में जाता हूँ तो जरूर बादाम बांटता हूँ बच्चों को। कम से कम 2000 किलो बादाम बांट चुका हूं अब तक स्कूल में। क्योंकि आने वाली जो भविष्य है
ये छछूंदर छाप हो गए, ऐसे ऐसे छोटे 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 बौने होते जाते, शरीर में कुछ नहीं, चाय पी पी के गल रहे हैं, इंद्रियां, नाड़ी बल, मनोबल सब बेकार होते जा रहा है। तो ये भविष्य जो चाय है उसमें दूध लगने वाला, उस दूध को बच्चे को दो, मत उसका भविष्य खराब करो, मत उसको पैसा दो ये कुड़कुड़े फुड़कुड़े खाने के लिए, उस पैसे का इनको बलराम पंचमेवा खिलाओ सुबह सुबह। सबके घर में किसान के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हर घर में माखन होता है, सुबह सुबह छाछ में बिलो के सब माखन निकालते हैं, सुबह सुबह बच्चे को इतना माखन दो। कृष्ण भगवान ने माखन खा के सबको सिखाया है कि तुम्हारे घर में वो ग्वाल गोपी थे, कमजोर क्रीस होते थे, बोले यार ये बच्चे क्यों कमजोर हैं? तो उन्होंने देखा कि जितना भी घर का अमृत है वो तो जाता है कंस के पास, और मेहनत करते हैं ये और खाता है कंस। तो फिर कृष्ण ने देखा ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। फिर एक बार छकड़ा भर के जा रहा था, उस छकड़े को लात मारी भगवान ने और पूरा माखन नीचे गिरा दिया और सब ग्वाल गोपियों को खिलाने लगे। ग्वाल गोपी खा खा के मजबूत हुए और जाके कंस की सीताराम नाम की ऐसी तैसी उन्होंने कर दी, पूरा कर दिया कंस के, पूरा नमो 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 करके पूरा कर दिया उसको। तो कहने का मतलब है सीताराम का बल और आहार, सत का संग और शुद्ध आहार। अब ये पंच मेवा धरती का सबसे अनमोल अन्न है, अन्न में बताया, मेवा बताया फलहार, और ये सबसे अच्छा चीज है। तो इसको अगर एक मुट्ठी रोज बच्चे को 10-15 रुपया का खर्चा करो, गार्जियन खिलावे, और जो माखन होता है बिलोया हुआ ये साक्षात अमृत है। अगर ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो ये साक्षात ही अमृत है। अगर उसको इतना रोज सुबह सुबह खिलाओ मिश्री मिला के, बच्चे को चेहरा आज फोटो खींच लेना और 1 महीने के बाद बच्चे का फोटो खींच लेना, कमल के फूल के जैसा खिला हुआ चेहरा मिलेगा उसका, और चाय पीने वाले का झुर्रियां पड़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए इस पे गार्जियन विशेष ध्यान धरे आहार के लिए। आहार क्या होना चाहिए उसका गार्जियन विशेष ध्यान रखे, क्योंकि आहार से ही सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों का भविष्य, चश्मा लगने लग गया, सब कुछ, छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के बच्चे जिनका भविष्य कहाँ जाना चाहिए था, वो 3 साल में ही, 4 साल में, 8 साल में ही चश्मे लगाने लग गए। तो ये अमृत से दूर हो गए। हर घर में माखन होता है, माखन से दूर हो गए, और डेयरियों पे दूध जाने लगा। तो डेयरी से थोड़ा बहुत भी बचे तो दूध पिलाओ उनको, फिर उसका माखन खिलाओ बच्चों को। देखो फिर बच्चे कैसे होते हैं आपके भारत के भविष्य के देश के लिए, कैसे बच्चे। कोई जरूरी नहीं विदेश में, विदेश इन सब मामले में खाने पीने में बहुत होशियार है। यहाँ की भारत की जो चीज भी जाती है ना उनको ठुकरा देते हैं, ये तो सारा जहरीला है। आपके घर में 10 बीघा खेती है, आप एक ऐसा संकल्प करो कि 1 बीघा में, चलो 10 बीघा 9 बीघा में डालो केमिकल, जो भी डालना है डालो, लेकिन 1 बीघा के अंदर केवल गोबर में डाल के ही खेती करो। उसका जो 8 क्विंटल जो गेहूं होना है वहां 2 ही क्विंटल 3 क्विंटल हो, तो उस 3 क्विंटल के गेहूं की रोटी बच्चों को खिलाओ बिना यूरिया केमिकल वाले। और वो भी धीरे धीरे आओ, केमिकल से दूर हो। ये चिड़चिड़ापना क्यों है लोगों में, सहन शक्ति खत्म हो गई है, जरा सी बातों को लेके बस आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा तनाव बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके सब में। क्यों?